Hello friends, in this lecture I would be discussing about section 304A of IPC which deals with death by rash and negligent acts. तो सबसे पहले हम लोग जाने कि 304A IPC के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसका डेथ, किसी का डेथ होना चाहिए, कोई मरा हो तब ये 304A लगेगा। दूसरा है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि ये कल्पेबल होमिसाइड ना हो, इट शुड नॉट बी अ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि अगर ये कल्पेबल होमिसाइड होगा देन इट वुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी। ये यहाँ आएगा ही नहीं। और 299 300 में हम जानते हैं कि या तो उसमें इंटेंशन हो या नॉलेज हो। इंटेंशन और नॉलेज इट्स अ काइंड ऑफ मेंसरिया, ये दोनों होगा तभी लगेगा 299 और 300। तो डेथ होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए। तीसरा, डेथ हुआ हो कैसे, तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स, नेग्लिजेंट एक्ट्स, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ हुआ हो। तो अब हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जहां तक मैंने देखा है कि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैश एंड, क्योंकि अगर ये दो वर्ड यहाँ यूज किया है और वर्ड है एंड, मतलब वो एक्ट रैश भी होना चाहिए और वो एक्ट नेग्लिजेंट भी होना चाहिए। तो हम लोग जरा समझने की कोशिश करें कि रैशनेस क्या है, नेग्लिजेंस क्या है। रैशनेस को कहते हैं उतावलापन हिंदी में, उतावलापन, रैशनेस। तो समझें कि पहले रैशनेस क्या है। तो रैशनेस में दो चीज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ द रिस्क, नॉलेज ऑफ द रिस्क, नॉलेज ऑफ द रिस्क, knowledge of the risk, but the offender thinks that he is smart enough, he is smart enough to maneuver that risk, to maneuver that risk. So a person is said to be acting rashly when he has got the knowledge of the risk, but he thinks that okay, there is a risk, I know that there is a risk, but I am smart enough to manage that risk. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खासकर देखिएगा टीनेज में बाइक अगर मिल जाता है तो बड़ा तेज बाइक चलाता है, बहुत तेज चलाता है बाइक। वो बाइक चलाता है, उसको लगता है, इसको ये पता होता है कि ये रिस्की है, कुछ हो सकता है, मतलब लगता है नहीं यार हमारे साथ नहीं होगा। आई एम फॉर्चुनेट एनफ एंड आई एम स्मार्ट एनफ टू मनोवर दैट रिस्क, टू मैनेज दैट रिस्क। सो इन रैशनेस देयर इज अ नॉलेज ऑफ द रिस्क, बट द person thinks that he is smart enough to manage that risk, to maneuver that risk. अब हम लोग तो रैशनेस जान गए, आप अब आते हैं व्हाट इज नेग्लिजेंस। क्योंकि 304A में इसका हेडिंग ही है डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। तो डेथ होना चाहिए, रैशनेस होना चाहिए और नेग्लिजेंस होना चाहिए। अब जानते हैं नेग्लिजेंस क्या है। और ये डेथ जो है कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन और नॉलेज चाहिए, वो मेंस रिया चाहिए, और इसके लिए रैशनेस और नेग्लिजेंस चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड 299 300 में डील होता है, ये 304A में डील होता है। तो ऑफ कोर्स जब वो ऑलरेडी 299 300 में है तो वो डेथ जो कल्पेबल होमिसाइड है वो यहाँ पे डील नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वैसे डेथ डील होंगे
जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं। अब देखते हैं नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। ब्रीच ऑफ ड्यूटी टेक केयर, ये ड्यूटी कहां से आया? तो ये ड्यूटी आया, लॉ इंपोज करता है। दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ कि you have to be careful in certain situation, and if you were negligent in that situation and if something happens then you are liable for that. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए ये देखिए टॉट्स का कॉन्सेप्ट है, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर एंड द ड्यूटी वाज इम्पोज्ड बाय लॉ। तो ड्यूटी आया कहां से? तो ड्यूटी आया, लॉ इंपोज किया। किसके है? तो ये किसी के लिए हो सकता है ये ड्यूटी, ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है और कोई नोन भी हो सकता है, मगर सरकमस्टांस इसको ऐसे प्लेस करता है कि लॉ आप पे कुछ ड्यूटी इंपोज करता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है मरीज का, लॉ इंपोज कर दिया ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है भाई कि हम फीस दे रहे हैं, बढ़िया से ऑपरेशन करना, केयरफुल होकर ऑपरेशन करना, क्योंकि नेग्लिजेंस का एंटोनियम है केयरफुल। अब क्या है कि डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दिया, अच्छा से पढ़ाई नहीं किया मेडिकल कॉलेज में, कर दिया गलत ऑप्शन, मरीज गया मर, तो ही वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 304A, बिकॉज यहां लॉ ने इंपोज किया कि यू आर अ डॉक्टर, पीपल विल रिपोज फेथ इन यू, दे विल presume that you are expert in your, so there is a duty imposed by law that you have to be very careful in operating any patient, and the moment you become negligent, liability would be imposed under section 304A of IPC. उसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो लॉ ड्यूटी इंपोज किया, भाई केयरफुली बाइक चलाइए। और रास्ते में जा रहा है कोई आदमी एक्स जिसको आप जानते नहीं हैं, बट हाईवे पे आप पास कर रहे हैं, वो पैदल चल रहा है, उसी बीच के 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आधा मिनट आपको पास करने में लगा एक्स को, जो कि रोड पे पैदल चल रहा था। इसी दौरान लॉ एक ड्यूटी इंपोज कर दिया। ड्यूटी किसके लिए? इसके लिए बाइकर ड्यूटी ओ किया एक्स के लिए कि भाई केयरफुली चलाना, हमको धक्का ना मार देना। अब हो गया एक्सीडेंट, आप नेग्लिजेंटली चला रहे थे और ये गया मर, यू वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC। तो आप समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। रैश नेग्लिजेंस, knowledge of the risk, but the person thinks that he would manage that risk. और यहां क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। Rashness, knowledge of the risk, but the person thinks
कि हम मैनेज कर लेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, देन योर एक्ट इज रैश। आपको नॉलेज था रिस्क का, आप मगर आप लगा कि हम हैंडल कर लेंगे, मगर कुछ ऐसा हुआ आप हैंडल नहीं कर पाए, किसी की जान चली गई, योर एक्ट वाज रैश। नेग्लिजेंस, आपको केयरफुल होने का ड्यूटी था किसी के प्रति, वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है और वो आपका जान पहचान के, ही मे बी योर नेबर, ठीक है ना, और एनीबडी कैन बी अ नेबर फॉर अ टाइम बिंग। हम जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया था, आप वो ड्यूटी को ब्रीच किए, यू आर liable under 304A of the IPC if the person dies to whom you owe the duty of carefulness। अब कुछ हम लोग इसके केसेस देख लें। हाँ, एक और, तो अगर कोई इसमें लाइबल है तो इसमें पनिशमेंट है मैक्सिमम 2 इयर्स, 2 इयर्स और फाइन और बोथ। कहने का मतलब कि फाइन दे करके भी आप छूट सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता था लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू किल, कि फाइन दे करके भी आप छूट सकते हैं भले किसी की जान चली गई। दूसरा क्या है, लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है, लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है कि इसका पनिशमेंट बढ़ा करके 5 इयर्स कर दिया जाए। 2 इयर्स इज वेरी लेसर पनिशमेंट। तो ये भी अभी डिबेट चल रहा है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ, और लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि 5 साल इसका सजा कर दिया जाए। ये बात हो गई 304A की। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ केसेस। इसमें एक वेल सेलिब्रेटेड केस है, चेरुबिन ग्रेगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1936 का केस है। इसमें क्या होता है, इसके घर में एक टॉयलेट होता है जो कि पब्लिक रास्ते के पे था, फेसिंग था उसका। अब इसको ट्रेसपासर के यूथ से बचाने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है, नग्न वायर लगा देता है, जो कि जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। एक ट्रेसपासर आता है, उसको पता नहीं था, वो उसको यूज करना चाहता है, वो टॉयलेट को, उसको लग जाता है झटका और मर जाता है, वो मर जाता है। कोर्ट कहती है कि अगर आप इस तरह का कोई युक्ति अपना रहे हैं, देन यू मस्ट नोटिफाई इट। कम से कम आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए था कि ये नग्न तार है, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, बट यू मस्ट हैव नोटिफाइड इट। और अगर आपने वो नोटिफिकेशन नहीं लगाया, अगर वो बैनर, पोस्टर, नेम प्लेट, कुछ भी ये नोटिफाई करने के लिए नहीं लगाया कि ये रिस्क है, देन यू वुड बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC। तीसरा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस is not applicable in cases of section 304A। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपने भी, विक्टिम जो था, विक्टिम ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। जैसे ये सलमान खान केस में, सलमान खान एक्सीडेंट केस जो था, उसमें था कि सलमान खान शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उनके कार से फुटपाथ पे कुछ लोग सोए हुए थे, उन पर चढ़ा दिया गया और बहुत कुछ लोग मर गए उसमें। तो इसमें एक आया कि भाई फुटपाथ इज नॉट मेंट फॉर स्लीपिंग,
इज नॉट मेंट फॉर स्लीपिंग। सो डेथ में वो जो लोग उस पर सोए हुए थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था, जो विक्टिम थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था, वो भी कंट्रीब्यूट किए नेग्लिजेंट एक्ट में। नेग्लिजेंट जो भी घटना हुई उसमें उनका भी क्योंकि वो फुटपाथ सोने के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ 304A। दैट्स ऑल फॉर टुडे।